हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट वीडियो, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, बट बिकॉज ऑफ IBPS PO मेंस और उसके सडन बाद RRB PO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ गया था और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। बट टुडे आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन माई हिंदी प्रिपरेशन, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने अपनी RRB PO के लिए हिंदी की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो आज मैं आपके साथ अपनी हिंदी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। बट उसके पहले एक छोटा सा सजेशन उन लोगों के लिए है जो अभी तक कंफ्यूज्ड है कि उन्हें RRB एग्ज़ाम के लिए हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करनी चाहिए या इंग्लिश। तो ऐसे लोगों को अपने मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है और अपने मॉक टेस्ट लगा के देखना है कि उन्हें किस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और किस लैंग्वेज में वो मिस्टेक्स कम कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस किस लैंग्वेज में ज़्यादा है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज में आप तुक्के लगा रहे हो या 50-50 में आप आंसर्स मार्क कर रहे हो और कौन सी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर पा रहे हो। तो आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और जितनी जल्दी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे तो आप उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो एज सुन एज़ पॉसिबल आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसकी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जॉब सिलेक्शन मैटर करता है। आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया था ये उतना मैटर नहीं करता है। तो अब मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की करते हैं। तो मैंने हिंदी की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस रखा था वो मॉक टेस्ट पे रखा था। मैं 2 सोर्सेज से मॉक टेस्ट देती थी। फर्स्ट इज़ ग्रेडअप। मैं ग्रेडअप से मॉक टेस्ट देती थी क्योंकि इनके हिंदी के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, और मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट दिए थे और इसका लेवल तो आप सभी को पता है कि इसके मॉक टेस्ट का लेवल कितना अच्छा होता है। तो मैं इन दोनों सोर्सेज से अपने मॉक टेस्ट देती थी, और इन दोनों सोर्सेज में जो अपनी मिस्टेक्स होती थी मैं उनको इम्प्रूव करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी एज़ कम्पेयर। मतलब मैं अपने मार्क्स बहुत कम देखती थी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो मैं मोस्टली अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी मिस्टेक्स पे रखती थी कि मुझे किस सेक्शन में ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, और मैं उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करती थी। और इसके अलावा मैं रीडिंग करती थी, क्योंकि मेरे घर में हिंदी न्यूज़पेपर आता है तो मैं उसी से रीडिंग कर लेती थी। बट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी भी सोर्स का यूज़ करके अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि दोनों ही लैंग्वेज में है, इधर आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, आपको दोनों लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें अपनी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपने आंसर्स करेक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह हिंदी का भी है, क्योंकि जनरली हम इतने अच्छे लेवल की हिंदी पढ़ते नहीं हैं। तो जब आप किसी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उतने अच्छे लेवल की हिंदी पढ़नी पड़ेगी ताकि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो उसके लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर को प्रेफर कर सकते हैं, और ये दोनों मोड पे कर सकते हैं। लाइक आप ऑफलाइन अगर आपके पास हिंदी पेपर अवेलेबल है तो आप उसमें से रीडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर की रीडिंग भी कर सकते हैं। और उसमें मेनली आपको जो संपादकीय होता है आपको उस पोर्शन को रीड करना है अच्छे से। जैसे इंग्लिश में एडिटोरियल होता है वैसे हिंदी में संपादकीय होता है, तो आप उसको रीड करके अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने मॉक टेस्ट की बात की है तो मैं ग्रेडअप और मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड के देती थी। ग्रेडअप जो कि अब बायजूस है। तो मैं आपको अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स बता देती हूँ एक बार, कि जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मेरे हिंदी में मार्क्स कैसे आते थे और मैं कैसे उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करती थी। तो लेट्स सी माई मार्क्स ऑन माई टेस्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रेडअप का है जो अब बायजूस है। तो इसमें मैं मॉक टेस्ट देती थी। मैंने इसमें प्रीलिम्स के भी काफ़ी मॉक टेस्ट दिए हैं। ये सारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं, मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें भी मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ। सो जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मेरे कुछ मार्क्स ऐसे आते थे, कभी कभी बहुत बुरे भी आते थे और कभी कभी ओके ओके भी आ जाते थे। बट मॉक टेस्ट का जो मेन यूज़ होता है वो आपकी मिस्टेक्स फाइंड करके उनको इम्प्रूव करने के लिए होता है, ना कि डीमोटिवेट होने के लिए। तो अपने मार्क्स देख के कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए मॉक्स में। तो ये हमारा ऑलिव बोर्ड के जो मेंस का मॉक टेस्ट है ये वो है, और इसमें एक मॉक टेस्ट इंग्लिश का आता था, फिर एक हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। तो मैं मेनली जो हिंदी के मॉक्स होते थे वो देती थी, और मैंने इंग्लिश के अटैम्प्ट ही नहीं किए थे क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली थी। तो मैं हिंदी ही प्रेफर करती थी हर टेस्ट में।
तो ये मेरे कुछ मॉक टेस्ट के मार्क्स थे और हिंदी में मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ। हिंदी में मेरे मार्क्स कुछ इस तरह आते थे, आउट ऑफ 30 मेरा 1 ही गलत था। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे हमेशा इतने अच्छे मार्क्स आते थे। कुछ कुछ मॉक टेस्ट में मेरे बहुत बुरे मार्क्स भी आते थे। लाइक ये तो इंग्लिश का था, देन ये हिंदी। तो इसमें मेरे मार्क्स क्या थे, इसमें तो मेरी कट ऑफ भी मिस हो गई थी। बट जैसा कि मैंने कहा, मॉक टेस्ट आपके मिस्टेक्स के लिए होते हैं, ना कि मार्क्स के लिए। इसमें मैंने 27 अटैम्प्ट करे थे और मेरे 9 गलत हो गए थे। और ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें तो बहुत बुरा हाल था मेरा, क्योंकि उसमें तो आई थिंक मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे और इसमें भी मैं हिंदी में ही देती थी। और ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में हिंदी नहीं होता है, तो उनके बस आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है ऊपर जाके। जब आप मार्क्स दे रहे होते हो ना, तो आपको लाइक साइड में एक चेक बॉक्स होता है, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आता है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी के मॉक टेस्ट भी ऑलिव बोर्ड में मिल जाते हैं। ये देखिए, ये रहा मेरा हिंदी का मॉक। ये देखिए, इस तरह से आते थे और इसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। इसमें खैर मैंने मार्क्स नहीं बताया ना, वेट। इसमें मेरे हिंदी में मार्क्स आए थे 15 नहीं 15 तो 12.75। 15 मेरे सही हुए थे और जिसमें से 9 मेरे गलत हो गए थे। तो ऐसा ही होता था, कभी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और कभी बहुत बुरे मार्क्स आते थे। बट इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो आपको अपनी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको जॉब लेना है, ना कि आपको किसी लैंग्वेज में मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आपकी अगर जॉब मिलती है आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और मॉक्स के अलावा अगर वीडियोस की बात करें तो मैं लर्निंग कैप्सूल करके एक चैनल है हर्षल सर का, जो बेसिकली मैथ्स पढ़ाते हैं। सर काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, बट उनकी हिंदी के लिए भी प्लेलिस्ट है एक उनके चैनल पे, लर्निंग कैप्सूल पे, तो आप उनको देख सकते हैं। और मैंने उनकी वीडियोस सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए देखी थी कि हिंदी में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स, लाइक वर्णमाला वगैरह का हो गया, देन वाक्य के प्रकार, तो सर ने ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं उनकी कॉन्सेप्ट वीडियोस देखती थी। और इसके अलावा सर ने कुछ लाइव मॉक टेस्ट भी करवाए थे, बट मैंने कभी उनके मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करे। मैं कभी कभी देख लिया करती थी, बट इतने रिगुलसली मैंने उनको फॉलो नहीं किया। बट हाँ, उनके कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने सारे देख लिए थे। और बुक्स की बात करें तो मैंने बुक्स में हेराल्ड की बुक ली थी, सरल हिंदी करके आती है इनकी एक बुक, तो मैंने उससे अपनी हिंदी प्रिपरेशन की थी। बाकी इनकी बुक में से मैंने कोई बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं की थी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बुक में क्या क्या पढ़ा था। वेट, सो ये है हिंदी की बुक, सरल हिंदी, हेराल्ड। और इसमें से मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स करे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये रहे, मैंने इसमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब किया था। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ 138 पे। ये देखिए, तो 170 है। ये रहे, तो इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। तो मैं इस तरह से इनको बस रीड करती रहती थी। मैं डेली 4 से 5 पेज इनके रीड करती थी। मैंने कभी इनको बैठ के याद नहीं किया कि मैं आज इनको बैठ के याद कर रही हूँ और एक दिन में मैंने इसको कंप्लीट याद किया हो। बट हमने इस तरह से जो मैंने टॉपिक्स बताए, तो मैं उन टॉपिक्स को खोल के कई बार उनकी बस रीडिंग कर लेती थी, रोज़ डेली 4 to 5 पेजेस, एंड उसको रिवाइज करती रहती थी। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा व्याकरण नहीं आती हिंदी में। हिंदी में आपको जो बेसिक रीडिंग स्किल्स वाली होती है वो आती है, और इसके लिए भी आपको वोकैब तो करनी पड़ेगी। आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो उसी से इम्प्रूव होगी जब आपके पास वर्ड्स अच्छे होंगे और आप वर्ड्स को समझ पाते हैं। तो ये मुहावरे और लोकोक्ति है, तो इस तरह से मैं इनको बहुत पढ़ती थी। ये नया टॉपिक है, तो इस तरह से मैं इनको रीड करती रहती थी। पूरा मतलब डेली का रीडिंग था और कुछ नहीं। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हिंदी की कोई सी भी बुक्स में से रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है आपकी, ना कि आपको बुक से कोई मतलब है। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सी और हिंदी की बुक है तो आप उसमें से भी रीडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा सर के वीडियोज़ में से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये मेरी इंग्लिश की वोकैबलरी की बुक है, तो मैं इस तरह से जो मुझे वोकैब समझ नहीं आती थी वो लिख लिया करती थी।
बट इसी में मैंने अपनी हिंदी के भी कुछ चीज़ें लिख रखी थी बैक साइड से, जो अभी इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी की वर्णमाला है। ये मैंने ऑफिस असिस्टेंट के लिए करी थी, जो मल्टीपर्पज़ होता है। तो इस तरह से मैंने वर्णमाला लिख रखी थी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमें इंग्लिश में आता है कि डिक्शनरी सेंस में अरेंज करना है हमें किसी वर्ड को, तो उसी हिसाब से हिंदी में भी आता है कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपको उनको डिक्शनरी सेंस में अरेंज करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद। तो उस सेंस में आपको वर्णमाला और ये मात्रा, इनकी जो वो है ऑर्डर, इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आई थिंक जब मैंने याद करा था तो मुझे इसको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये तो आप काकी की तो आप पढ़ ही चुके होंगे। और जो वर्ड्स आते हैं एग्ज़ाम में तो वो भी इतने ज़्यादा टफ नहीं आते कि आप गैस वर्क नहीं कर पाएगी कौन सा पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो ये 2 तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लाइक आप ये और मात्रा अलग से याद कर लीजिए, या तो आप ये पूरी काकी की याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप दोनों याद कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये वाक्य के प्रकार के नोट्स बनाए थे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। मैंने सिर्फ ये दोनों ही टॉपिक्स अपने नोट्स में लिखे थे ताकि मैं एंड टाइम पे इनको रिवाइज़ कर सकूं। और इसके अलावा जो बाकी हिंदी में करने का रोल है वो पूरा रीडिंग का है कि आप रीडिंग कितने अच्छे से कर पाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो इस तरह से आप हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी ऐसा सच आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी है, लैंग्वेज है, आप जितना इसको टाइम देंगे वो उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। तो बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आपको जॉब लेने से मतलब है। आप हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से करके अपनी आरआरबी एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम के लिए तो हमें इंग्लिश प्रिपेयर करना ही पड़ता है और उनमें अपने मार्क्स देख के आपको समझ आ ही जाता होगा कि इंग्लिश में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आरआरबीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं अपनी एग्ज़ाम। तो गो फॉर इट और अपनी जॉब कंफर्म कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।